तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं अमन वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस नए धमाकेदार लेक्चर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर के जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं उन सबको हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं। पढ़कर आना, पहले नोट्स पढ़कर आओ, फिर इसी लेक्चर को पढ़ने में मजा आएगा, अन्यथा आपको लगेगा कि ये सर क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होने चाहिए, तभी कार्यक्रम इसमें अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, निकाय Mg+2 Mg का मानक इलेक्ट्रोड विभव आप कैसे ज्ञात करेंगे। हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है E0 Mg+2 से क्या ज्ञात करना है, जो Mg ज्ञात करना है। एक ये डेनियल सेल नाम की हमने जीवन में चीज पढ़ी थी। डेनियल सेल में क्या था बच्चों कि एक हमने इधर बीकर लिया था, एक बीकर हमने इस साइड में लिया था। इस बीकर में कुछ सॉल्यूशन डुबोया था, इस बीकर में कुछ सॉल्यूशन डुबोया था। सही है। अब मुझे ये ज्ञात करना है Mg+2 से Mg में कन्वर्ट हो रहा है, तो Mg+2 से कभी कभी क्या है, कभी कभी हमें ख्याल आता है कि ये ऐसे करने से चल जाता है कि Mg+2 जो है ना किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, Mg में कन्वर्ट हो रहा है। ये कैसे कन्वर्ट हो सकता है कि जब ये दो इलेक्ट्रॉन Mg+2 कन्वर्ट हो रहा है Mg में, तो ये कैसे कन्वर्ट हो सकता है जब Mg अपने दो इलेक्ट्रॉनों को लेवे, है ना। Mg अपने दो इलेक्ट्रॉनों को क्या करे, ले लेवे, और Mg अपने दो इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mg+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो अब यहां थोड़ा सा कुछ चेंजेस दिख रहा है। Mg+2 से Mg बन रहा है, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन लेगा और ये किस में कन्वर्ट होगा, Mg में कन्वर्ट होगा। अगर ये ऐसा लिखा हुआ होता क्या कि E0 Mg कन्वर्ट हो रहा होता किसमें, Mg में, तब तुम क्या लिखते, Mg+2 में, तब तुम क्या लिखते, तब तुम लिखते कि मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है और ये दो इलेक्ट्रॉनों को त्यागने के बाद में Mg+2 बना रहा है। सही है, ऐसा करना होता फिर अपन को। अब यहां क्या लिख रखा है, ये बोल रहा है Mg+2 से क्या बना रहे हैं अपन, Mg बना रहे हैं। तो Mg+2 से Mg बनने के बीच में क्या कार्यक्रम हो रहा है, आपको ये देखना है क्या कार्यक्रम हो रहा है। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, +2 कन्वर्ट हो रहा है Mg में, मतलब इसका क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन हो रहा है। और अगर इसका अपचयन हो रहा है तो ये काम कहां हुआ होगा, ये काम कहां हुआ होगा, कैथोड पर हुआ होगा। तो अब एनोड पर कौन लेंगे हम, एनोड पर कौन लेंगे बेटा, किसी एक का, किसी की रेस्पेक्ट में अगर हमको किसी भी इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करना होता है तो हम वहां पर यूज करते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, एक प्लेटिनम की रोड रहती है, उसके अंदर हम क्या कांच की ट्यूब भर देते हैं, और उसके अंदर एक प्रेशर, एक बार से हम उसके अंदर हाइड्रोजन गैस डालते हैं, और नीचे HCl ले लेते हैं 1 मोलर वाला। ठीक है, और इसको अपन एक कॉपर की वायर से जोड़ देते हैं यहां वाली रोड से। ये किसकी रोड है, मैग्नीशियम की। यहां किसका सॉल्यूशन डाला, MgSO4 का। इसको क्या बोल दोगे तुम, ये क्या है बच्चों, एनोड है। इसको क्या बोल दोगे तुम, कैथोड है। समझ गए बात को। ऐसा इस वाले को हटा रहा हूं मैं अब, किस वाले को, इस वाले को, क्योंकि हमारा बोल रहा है कि Mg+2 से Mg बन रहा है। अगर ये उल्टा हुआ होता तो मैं ये काम उधर लगा देता, ये काम इधर लगा देता। अब आप इसका E0 लिखोगे तो क्या आएगा, E0 सेल क्या आएगा इसका, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड है। यहाँ पे यूट्यूब भी लगाएंगे हम, उल्टी यूट्यूब, सोल्ट ब्रिज लवण सेतु कोटिंग कर देंगे यहाँ पे ना, ये सारा डेनियल सेल में कर रखा है। तो कैथोड किस, कैथोड पर क्या हो रहा है बच्चों, कैथोड पर कन्वर्ट हो रहा है Mg+2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Mg में। एनोड किसमें कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका क्या हो रहा होगा, उसका रिडक्शन हो रहा है तो इसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। तो ये +1 से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, H2 में ना, H2 से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, H+ में। ऐसा, और यहाँ E0 Mg+2 डॉट Mg, यहाँ माइनस में क्या लिख दोगे, 0। क्यों, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो यहाँ E0 सेल आ जाएगा। इस तरीके से हम ये जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बुक्स में ऐसा देख रखा है कि इसको इधर लिख दिया तो इस चीज को आपको उधर शिफ्ट करना पड़ जाएगा। ठीक है, अगर हमको ये MgSO4 इधर लिखना होता तो ये Mg इधर और Mg+2 इधर होता, तब हम ऐसा लिखते हैं। ठीक है, आगे देखो, क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं, ना 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 गौर, ये बिल्कुल नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेता है। जिंक कॉपर सल्फेट के साथ क्या कर लेता है, रिएक्शन। क्यों रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि जिंक का E0R जो है
जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि उसकी कंपैरिजन में इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, क्रियाशीलता ज्यादा होती है किसकी, जिंक की, किससे, कॉपर से, है ना। जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा होती है कॉपर से, तो जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा हुई कॉपर से, तो ये इसको रिप्लेस कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ZnSO4 बन जाएगा, और बाहर क्या निकल जाएगी बच्चों, कॉपर। ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर वाली धातु है वो नीचे वाली धातुओं को प्रतिस्थापित कर सकती है उनके लवण में से, ऐसा हमने पढ़ा था, और नीचे वाली अधातुएं ऊपर वाली अधातुओं को रिप्लेस कर सकती है उनके लवण से, ऐसा हमने पढ़ा था। तो जिंक ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है, तो जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ पहले जाके चीजें पढ़कर आओ, फिर ये करोगे तो मजा आएगा, अन्यथा तुमको लगेगा मैं ही टीचर बेकार हूँ, मेरी चीजें तुमको समझ नहीं आ रही है। समझ के बात को बोलो बच्चों, हाँ यस सर। अरे बच्चों हाँ, आगे देखो क्या है, देखो जरा देखो क्या है। मानक इलेक्ट्रोड विवो की तालिका का निरीक्षण कर कर 3 ऐसे पदार्थ बताइए जो अनुकूल परिस्थिति में फेरस आयनों को ऑक्सीकृत कर सकते हैं। फेरस आयनों को ऑक्सीकृत करने का मतलब Fe+2 को ऑक्सीकृत करना है, किसमें, Fe+3 में। इसको बोलते हैं फेरस आयन और इसको बोलते हैं फेरिक आयन। और Fe जो है ना, 2 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है, +2 और +3। +2 होता है तो उसको फेरस, और +3 होता है तो उसको फेरिक आयन बोलते हैं। बोलो बच्चों हाँ यस सर। अब ये करने के लिए आपको इसमें 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है ना, तब वो जो है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ना। ना ना ना, ना 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, अरे 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तभी तो ये प्लस में या 1 बढ़ेगा इसके अंदर। अब ये करने के लिए हमको किसी की जरूरत पड़ती है। अब किसकी जरूरत पड़ सकती है वो चीज हमको देखनी है, किसकी जरूरत पड़ सकती है, देखना ध्यान से। देखो क्या करोगे तुम ऐसा, ऐसे पढ़, जो Fe से जिसका E0R का मान, जिसका E0R का मान Fe से ज्यादा है, जिसका E0R का मान Fe+2 से अधिक है, अधिक है, उस ऑक्सीकारक का, उस ऑक्सीकारक का उपयोग करना है, ऑक्सीकारक का उपयोग करना है, उस ऑक्सीकारक का उपयोग करना है। ठीक है बच्चों, उपयोग करना है किस ऑक्सीकारक का, उसी ऑक्सीकारक का उपयोग करना है ना। अब देखो कैसे उपयोग करना है उसका, जैसे जिसका E0R का मान Fe से ज्यादा है, मतलब वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। Fe से जितने भी नीचे आ रहे हैं, Fe का आता है कि CD फेंके कोई नीचे, अब उससे जितने भी नीचे आ रहे हैं ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उसमें से E0R का मान ज्यादा होगा और वो इसको ऑक्सीकृत कर सकते हैं। किसका उपयोग हम ले सकते हैं, हम यहाँ पे ले सकते हैं K2Cr2O7 ले सकते हैं, KMnO4 ले सकते हैं, और हम F2 ले सकते हैं, I2 ले सकते हैं, Cl2 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, H2O2 ले सकते हैं। इन सब का E0R का मान इनसे ज्यादा होता है तो इसको ऑक्सीकृत कर देगा, ऑक्सीकारक की जरूरत पड़ती है इसलिए। ठीक है, आगे देखो, pH 10 के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ध्यान से सुनो, न्यूमेरिकल है। पहले तो देखो pH बराबर में क्या दे रखा है बच्चों, अपन को 10 दे रखा है, तो pH का एक फॉर्मूला होता है, pH का फॉर्मूला होता है माइनस का log⁻10 H+ की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये होता है। तो यहां से pH की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो यहां से -log⁻10 H+ की कंसंट्रेशन बन जाएगी। ठीक है, ये उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एंटी-लॉग, और माइनस उधर चल गया तो क्या बन गया, एंटी-लॉग -10 क्या आ जाएगा, H+ की कंसंट्रेशन। तो एंटी-लॉग को कैसे निकालते हैं ये आपको मैंने सिखा रखा है, नहीं सिखा रखा, नहीं सीख रखा तो जाओ यूट्यूब पर लिखो हाउ टू कैलकुलेट एंटी-लॉग बाय अमन सर ट्रेन योर ब्रेन, वहां पर आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, तो यहां से H+ की कंसंट्रेशन निकालोगे, एंटी-लॉग को सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर -10 हो जाएगा। क्यों, अरे बेटा जब तुम इसका एंटी-लॉग का मतलब क्या, लॉग का उल्टा, तो लॉग का उल्टा करोगे, लॉग इसका उल्टा करो, इसको जब तुम सॉल्व करोगे लॉग के अंदर तो ये क्या आएगा, -10 आगे, -10 आगे, फिर क्या आ जाएगा log10, और log10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो वापस से कितना आ जाएगा -10, इसलिए मैंने यहां इसको लिख दिया। तो यहां H+ की कंसंट्रेशन आ गई। अब ध्यान से देखो, H+ 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की विभव, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव में ये होगा, H+ 1 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, हाफ H2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो अब यहां पे इसके लिए आप नॉइस इक्वेशन लिखो, E0 क्या लिखोगे, नॉइस इक्वेशन क्या है, E सेल इक्वल्स टू क्या आएगा, E0 सेल माइनस
0.0591 अपॉन में क्या लिखते हैं एन, फिर क्या लिखते हैं लॉग बेस 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, किसमें एक्वस के अंदर, जलीय के अंदर। अब यहां देखो ये एक्वस में है और ये किस में है, सॉलिड में, जिसपे भी चार्ज होता है वो एक्वस में होता है। तो यहां से ई नोट सेल, ई सेल क्या आएगा, ई नोट सेल, हाइड्रोजन का ई नोट सेल कितना होता है बच्चों, 0 माइनस 0.591 अपॉन में एन, एन क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है बच्चों, एक, अपॉन में लॉग बेस 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, व्हाट इज द प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, यहां प्रोडक्ट में ये सॉलिड है, एक को लेते हैं तो क्या मानोगे, एक, अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है बताओ जल्दी से, कितनी है रे मेरे गुलगुलो, कितनी है, ये रही H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, 10 की घात 10 दी पावर माइनस 10, इसको सॉल्व कर लो बस, माइनस का 0. ये तो वही बच रहा है, माइनस 0.0591, ये कितना हो जाएगा, लॉग बेस 10, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 10 हो जाएगा, पावर ऊपर चल जाती है ना तो प्लस में हो जाती है, ये नहीं पता तुमको, कैसे जाओगे तुम अगले घर। तो यहां से ई सेल क्या आएगा बताओ, ई सेल क्या आएगा, 0.0591 लॉग बेस 10 है ना, लॉग बेस 10 के साथ में क्या है, ये 10 है, पावर आगे आ जाती है तो ये क्या बन जाएगा, 10 मल्टीप्लाई में 10 लॉग बेस 10, और लॉग बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, एक होती है, तो ये कितना बच जाएगा अब यहाँ पे, ई सेल बराबर में कितना आ जाएगा, पॉइंट को आगे भेज देना तो आ जाएगा कितना, 0.591 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है बोर्ड के अंदर, मैं जो बता रहा हूं ना उसका बहुत अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि मैंने तुमको कल ही बताया था आज 12th वाले बच्चों का पेपर है, और आज उस पेपर से बाहर निकलते बच्चों ने फोन करा है और इतनी खुशी हुई है कि क्या पेपर आया है, मतलब 55 नंबर तक के क्वेश्चन मेरे नोट्स से आए हैं। मैंने बच्चों को यही बोला था कि तुम ये पढ़ कर जाना, वो के वही आए। मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ऐसा कार्यक्रम हुआ है और बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। अब बस वेट है रिजल्ट का, रिजल्ट आते ही बस हम गेम जीत जाएंगे। ठीक है, तो अब तुम्हारी बारी है, अब जब अगली बार आओगे तो जीतना है अपन को भी गेम। तो मैं जो बोल रहा हूँ ना पॉइंट की इंपॉर्टेंट है, मतलब वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, यस सर। आगे देखो 5th नंबर का क्वेश्चन, एक सेल के ईएमएफ ज्ञात करना है। ईएमएफ ज्ञात करना है मतलब क्या ज्ञात करना है बच्चों, ई सेल ज्ञात करना है हमको, जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है दिए गए ई नोट सेल। ई नोट सेल का मान दे रखा हमको कितना, ई नोट सेल का मान कुछ तो दे ही रखा है, कुछ दे रखा है ना, क्या है, ई नोट सेल इक्वल्स में क्या है 1.05 वोल्ट दे रखा है। इक्वेशन क्या दे रखी, इक्वेशन लिखो, निकल प्लस 2Ag प्लस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Na+2 में, और किसमें कन्वर्ट हो रहा है 2Ag में। आप आधी आधी अभिक्रिया भी लिख सकते हो, कैथोड पर क्या हो रहा है वो भी लिख सकते हो। कैथोड पर क्या हो रहा होगा, कैथोड पर रिडक्शन होता है, किसका रिडक्शन होता है, Ag का रिडक्शन हो रहा है। Ag प्लस है, 2Ag प्लस है, वो 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहे हैं और किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, Ag में। ओके, ये सॉलिड में है, ये भाई साहब एक्वस में है, ये भाई साहब एक्वस में है, और ये भाई साहब सॉलिड में है। एनोड पर क्या हो रहा होगा वो भी लिख सकते हो तुम चाहो तो, जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी लिखकर बता रहा हूं मैं। एनोड पर बताओ क्या होगा, क्या ही होगा एनोड पर, एनोड पर कौन है, निकल है, ऑक्सीडेशन होता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन खो रहा है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन खो के ही तो ये बना रहा है। ठीक है, अब देखो ई नोट सेल का मान हमको क्वेश्चन में गिवन है, ऐसा कुछ दे रखा है, इनकी कंसंट्रेशन भी हमको गिवन है। इक्वेशन लिखो, क्या लिखोगे, नॉन्स इक्वेशन जी सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग बेस 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन स्वाहा, मतलब ये अपन ने पढ़ रखी है। ई नोट सेल का मान क्वेश्चन में गिवन है, एन पता कर लो, एन कितना हो रहा है बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में एक्वस में कौन है, सिर्फ निकल है, लिख देते हैं एक बार अपन, ये भी कोई पैसे थोड़ी लग जाएंगे हमारे। ई सेल बराबर में क्या आएगा, ई नोट सेल कितना है 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन कितना है बच्चों 2 है। ओके, लॉग बेस 10 प्रोडक्ट में कौन है बच्चों, यहां पर निकल प्लस 2 है। Ag क्यों नहीं है, क्योंकि वो सॉलिड में है, एक्वस में ही लेते हैं, उसका एक मान लेते हैं। एक्वस में इधर कौन है, Ag प्लस है, और Ag प्लस के आगे कितना लग रखा है 2 लग रखा है, तो यहां 2 लगा दोगे। अब सॉल्व करो वैल्यू पुट करके, ई नोट सेल बराबर में 1.05 माइनस, इसको मैं 0.006 बोल देता हूं ना, इस पूरी वैल्यू को मैंने 6 मान लिया, अप्रोक्सली कैलकुलेशन जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निकल प्लस 2 की कैलकुलेशन कितनी है
0. नहीं 0.160 अपॉन में इन भाई साहब की कैलकुलेशन कितनी है 0.002 मल्टीप्लाई में 0.002 है ना 002 दो क्यों लिखा दो क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है। ठीक है अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे बस 0.1 से पॉइंट काट दो मल्टीप्लाई में यहां से पॉइंट हटाओगे तो कितना आ जाएगा 100। ओके अब काटना है बस एक्सपर्ट अपन 80 इसको काटो कितना 500 बस इन्हीं का तो कट रहा था 80 इंटू 500 लेके चलो नेक्स्ट पेज पे ई सेल बराबर में 1.05 माइनस 0.6 था तो ये 0.03 हो जाएगा। दो का भाग लगा दिया log बेस 10। अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ क्या आ रहा है निकल प्लस 2 की कंसंट्रेशन लिखी मैंने 1.60 अपॉन में ये सही लिखा है क्या वरना बिल्कुल एक बार इसको वापस सॉल्व कर लेगा। मेरे को लग रहा है कुछ हो रखा है इसमें। नहीं सही है सब 8 पंजे 40 8 पंजे 40 और 3 जीरो 8 पंजे 40 और 3 जीरो 1 2 3 ऐसा आ रहा है। इन भाई साहब को सॉल्व करना है कर देंगे ना भाई कोई दिक्कत है क्या। ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.03 लॉग बेस 10 इसको क्या लिख सकता हूं मैं 4 इंटू में 10 की घात 4 लिख सकता हूं ऐसा। क्यों इसको सॉल्व करोगे तो यही तो आएगा 4 जीरो लगा दोगे सही है। अब देखो आगे ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.03 लॉग बेस 10 इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा क्या लॉग 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई में 4 लॉग बेस 10 समझ गए क्या तुम ये मेरी बात नहीं समझे ना बेटा x इंटू वाई है log x y क्या होता है log x प्लस log y यहाँ प्लस लगा दो log x क्या होता है log x प्लस log y ऐसा इसको सॉल्व करना है अपन को। ठीक है अब देखो ई सेल बराबर में 1.05 माइनस 0.03 था। log 4 की वैल्यू कितनी होती है log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010 होती है। इसको 2 से गुणा कर दोगे तो क्या आएगा 6 0 20 ये log 4 की वैल्यू है। अरे log 2 की वैल्यू कितनी होती है ये होती है तो log 4 की क्या होगी इसकी डबल होगी। ठीक है और प्लस 4 log 10 की वैल्यू कितनी है log 10 की वैल्यू 1 होती है बस। तो अब यहां से ई सेल निकाल लो 1.05 माइनस 0.03 इंटू में ये कितना हो जाएगा 4.602 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन वाला गेम आ जाएगा। अब ये तुम करना अब इसमें मैं समय अपना बर्बाद नहीं करूंगा। मैं आपको इसकी वैल्यू बता दूं कहीं दिख रही हो तो 0.91 वोल्ट आ रहा है 0.9 वोल्ट आ रहा है। ठीक है बच्चों एक बार वापस सुन। अरे यार ये शायद मैंने क्लास में करवा दिया था बच्चों को मैंने ये शायद क्लास में करवा दिया था क्वेश्चन। ठीक है ऐसा क्वेश्चन है अपना ही आगे देखो तुम तो एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। ठीक है ये अभिक्रिया हो रही है ई नोट सेल दे रखा है सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा मानक गिब्स ऊर्जा का मान ज्ञात करना है डेल जी नोट ज्ञात करना है साम्य उस तरह केसी ज्ञात करना है कर देंगे ना कोई बड़ी बात थोड़ी है। डेल जी नोट ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए डेल जी नोट बराबर में क्या आएगा माइनस का एन एफ ई नोट सेल चाहिए। ई नोट सेल दे रखा है क्या बिल्कुल दे रखा है। एन पता कर लो एन कितना हो रहा है यहां से देख लो कितना हो रहा है एफ ई प्लस 3 प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है एफ ई प्लस 3 कन्वर्ट हो रहा है किसमें एफ ई प्लस 2 में। कैसे कन्वर्ट होगा ये जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा सही है। और यहाँ ये 2 ले रखे हैं अपन ने ये कितने दे रखे हैं 2 ले रखे तो 2 ले लेंगे तो n का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा। ठीक है क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है तो मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो अब ये 2 बना रहा है तो n का मान कितना हो जाएगा 2। तो डेल जी नोट क्या आएगा यहाँ से माइनस का 2 इंटू में f कितना है 96,500। ई नोट सेल कितना होगा ई नोट सेल दे रखा अपन को 0.236 वोल्ट है तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों अपना डेल जी नोट आ जाएगा। अभी कैलकुलेशन तुम करते रहना मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। डेल जी नोट कितना आ रहा है 45.55 माइनस का 45.55 किलो जूल पर मोल मात्रक लगा देंगे। ये अपन ने ये निकाल लिया है। अब क्या निकालना है यहाँ से
अब एक चीज और निकालनी है अपन को, क्या, केसी। केसी क्या होगा, एक इक्वेशन पढ़ रखी है अपन ने, क्या, डेल जी लॉग बेस 10, अरे क्या था, डेल जी बराबर में माइनस का 2.303 RT लॉग बेस 10 KC। इक्वेशन नहीं पढ़ी गई ये वाली अपन ने, इसका एक न्यूमेरिकल आगे और भी आएगा, वो भी करेंगे। डेल जी का मान पता है, दे रखा है, निकाल लिया अपन ने। 2.303 RT लॉग केसी चाहिए, तो लॉग केसी क्या आएगा यहाँ से, लॉग बेस 10 KC बराबर में क्या लिखोगे, इसको उधर भेजोगे तो ये माइनस का डेल जी नोट हो जाएगा, अपॉन में 2.303 RT हो जाएगा। तो यहां से लॉग बेस 10 KC क्या आएगा बच्चों, माइनस का डेल जी नोट। माइनस का डेल जी नोट कितना आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस 45.55 आ रहा है, तो ये सोल्व हो जाएगा। 2.303 R का मान कितना लिखोगे, 8.314। T का मान क्वेश्चन में दे रखा है कितना, कितना कितना 298, 298 केल्विन दे रखा है। माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो यहां से log KC आएगा अपने पास, कुछ कुछ आएगा, log बेस 10 KC बराबर, ये कैलकुलेशन सॉल्व करना आप, इसका आंसर आएगा log बेस 10 KC का मान आएगा 7.983, 7.983 आ जाएगा। अब यहां से अपन को केसी चाहिए, तो आप इसको एंटी लॉग लोगे। देखो एंटी लॉग लेना का बहुत कार्यक्रम आता है, इसलिए तो मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, ताकि बच्चों को समझ में आया। 7.983, ठीक है। अब यहां से एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग लेना है सिखा दूं मैं तुमको एक बार। के सी बराबर एंटी लॉग, कितना मान आ रहा है, कितना मान आ रहा है, 7.983, 7.983। एक बार सीख लो एंटी लॉग कैसे लेते हैं, देख लो। के सी बराबर एंटी लॉग ऐसा कैसा लिख दो, अब इस वैल्यू को तोड़ो, इस वैल्यू को तोड़ दो, 7 प्लस 0.983 लिख दो, दो के अंदर तोड़ लेना है, 7 बड़ा 0.983 ऐसा, ठीक है। अब इसके आगे देखो क्या करोगे, एंटी लॉग 7 है ना, इसको मैं लिख सकता हूं लॉग बेस 10 की पावर 7 लिख सकता हूं। एंटी है मतलब उल्टा, लॉग की उल्टी वैल्यू लिखनी है, मतलब इसमें लॉग की टर्म्स में वैल्यू लिखनी है अपन को। 7 को मैं क्या लिख सकता हूं, लॉग 10 की पावर 7, क्यों, 7 आगे जाएगा तो क्या बचेगा, लॉग 10, और लॉग 10 कितना होता है 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ऐसे ही आप इसका देखो 0.983 आ रहा है, 0.98 किसका मान है, लॉग बेस 10 9 के करीब का मान है, लॉग 9 का इतना ही मान रहता है, थोड़ा बहुत तो याद रखना पड़ेगा। तो यहां से केसी क्या आएगा, एंटी लॉग, ये क्या बन जाएगा अब, log x प्लस log y है ना, तो ये बन जाएगा गुणा में 9 इंटू 10 की घात 7 हो जाएगा ये, तो यहां से log से एंटी लॉग कट जाएगा, तो केसी सामने उस तरह से कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10 की घात 7 आंसर आ जाएगा इसका। चेक कर लूं मैं एक बार क्या इतना ही आ रहा है क्या, 9 इंटू 10 की घात 7 आ रहा है, इसमें 0.16 आ रहा है, कोई बात नहीं, प्रॉपर है। ऐसे आपको इस वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है। अच्छा क्या बोल रहा है ये, कि आपको तनुता बढ़ानी है। अच्छा अगर मैं किसी विलयन की तनुता को बढ़ा रहा हूं तो सांद्रता क्या हो रही है, सांद्रता क्या हो रही है, कम, और तनुता बढ़ा रहे हैं तो आयतन में क्या हो रही है, वृद्धि। आयतन में क्या हो रही है, वृद्धि, और आयतन में वृद्धि हो रही है तो चालकता में क्या होती है, चालकता में, चालकता को किससे दिखाते हैं, कप्पा से, इसमें क्या होती है, कमी। क्योंकि जैसे जैसे आयतन बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ आयंस उसके लिए कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस, आयनों की संख्या कम हो जाएगी आयतन बढ़ता जाएगा तो, और आयनों की संख्या कम हो जाएगी तो चालकता कम हो जाएगी, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। ऐसा तनुता बढ़ी तो सांद्रता अपने आप कम होनी, और तनुता बढ़ी तो आयतन बढ़ गया, और आयतन बढ़ गया ना तो चालकता कम हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, कम हो जाते हैं, क्योंकि आयतन बढ़ता जा रहा है, आयन तो उतने ही है तो फिर कम रह जाते हैं उनके लिए, तो फिर चालकता कम हो जाती है, ठीक है। आगे देखो, लैम्डा एम नोट, जल की लैम्डा एम नोट ज्ञात करना है, H2O ज्ञात करना है अपन को। कैसे ज्ञात कर सकते हो, देखो हमको कुल मिला के धनायन और ऋणायन में H2O बनाना है, ठीक है। कैसे बना सकता हूं, देखो लैम्डा एम नॉट ऑफ किसका, NaOH, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं लिख रहा हूं वो भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। लैम्डा एम नॉट NaOH व HCl माइनस लैम्डा एम नॉट क्या, H2O ना,
NaOH है ना, Na प्लस और Cl माइनस, OH और H, तो यहाँ पे NaC लिख दोगे। ठीक है, ऐसा ऐसा करने से क्या होगा, अब इस कोलराउश के नियम में हमने पढ़ रखा है, कोलराउश के नियम में हमने एक चीज पढ़ रखी है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसके H2O के बराबर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखो, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, लैम्डा एम नोट को क्या लिख सकता हूं, लैम्डा एम नोट Na प्लस व लैम्डा नॉट OH माइनस लिख सकता हूं। इस दोनों को तोड़ोगे कोलराउश के नियम के अनुसार, इसको क्या लिखोगे, लैम्डा एम नोट H प्लस व लैम्डा एम नोट Cl माइनस। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, लैम्डा एम नोट Na प्लस प्लस लैम्डा एम नोट Cl माइनस। अब जो जो कट रहा है काट दो, Na से Na कट जाएगा, Cl से Cl कट जाएगा, तो यहां से क्या आएगा, लैम्डा एम नोट H2 बराबर में क्या आएगा, लैम्डा OH माइनस प्लस लैम्डा H प्लस। और कोलराउश के नियम से आप इसको लिख सकते हो ऐसा। तो मैंने दिमाग में एक ऐसी चीज सोची कि जिससे सब कट कटा के ये बच जाए तो ये इसके बराबर हो जाएगा, और वो मैंने सोचा उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया ही तो है, NaOH की अभिक्रिया HCl से करवाते हो तो क्या बनता है, NaCl और H2O, तो H2O को उधर पटक दिया ताकि ये सब कट कटा के, ये याद करने का तरीका बता रहा हूं, और भी कुछ हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, 0.22 मोल लीटर इनवर्स मेथेनोइक अम्ल की चालकता, चालकता का मतलब दे रखा है कप्पा, चालकता का मतलब क्या है बच्चों, कप्पा। कितना दे रखा है, 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। वियोजन की मात्रा एवं वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना है। वियोजन की मात्रा मतलब अल्फा ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, Kc ज्ञात करना है, वियोजन स्थिरांक। लेमडा ये दे रखा अपन को क्या, लेमडा नॉट H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी, 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और लेमडा एम नॉट HCOO माइनस दे रखा है 54 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये दे रखा है, और ये मोलरता दे रखी है आपको, ये क्या दे रखी है, मोलरता 0.025 मोल प्रति लीटर दे रखा है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको इसकी लैम्डा MC निकालना पड़ेगा। लैम्डा MC क्या है, मोलर चालकता। क्या कैसे निकालोगे, कप्पा मल्टीप्लाई में 1000 अपॉन में मोलर था। कप्पा का मान दे रखा है कितना, 46.1 इंटू में 1000। मोलरता का मान दे रखा है 0.025। यहां से क्या निकालोगे बच्चों, आप लैम्डा MC निकालोगे, और लैम्डा MC निकाल लोगे, इसकी वैल्यू मैं आपको बता दूं एक बार कितनी आ रही है लैम्डा MC की वैल्यू। लैम्डा MC किसकी निकाल रहे हो आप, ये SCOH की निकाल रहे हो, ये आ रही है 46.1। अब ये कैलकुलेशन आप करना, 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। अब लैम्डा MC आ गया, अल्फा कैसे कैलकुलेट करोगे आप इसका, अल्फा कैसे कैलकुलेट करते हो, लैम्डा MC अपॉन लैम्डा एम नॉट, मोलर कंडक्टिविटी है ना, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालोगे ऐसे। लैम्डा MC का मान कितना आ रहा है, 46.1। लैम्डा एम नॉट का मान क्वेश्चन में गिवन है क्या, क्वेश्चन में गिवन है क्या, लैम्डा एम नॉट का मान नहीं गिवन है। तो अब लैम्डा एम नॉट कैसे निकालोगे आप, देखो इधर लैम्डा एम नॉट कैसे निकालोगे, देखो लैम्डा एम नॉट गिवन होना चाहिए, नहीं दिया हुआ है, किसका निकालना है, HCOOH का। ये क्या होगा, लैम्डा एम नॉट HCOO माइनस प्लस लैम्डा एम नॉट H प्लस, ऐसे तो निकालोगे। इसकी वैल्यू दे रखी है ये रही, इसकी वैल्यू ये दे रखी, इन दोनों को जोड़ना है, इन दी सेंस इन दोनों को जोड़ना है। तो मैं एक बार जोड़ दू, 349 और 54 को जोड़ दो तुम, लगभग 349 और 54 को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 402.2, ये हो जाएगा 402 पॉइंट, सही है ना, 349 और 54 को जोड़ना है 404.2 हो जाएगा। नीचे बोल रहे 404.2, तो यहां क्या लिख दोगे, 404.2। ठीक है, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, और ये अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 46, इसमें इसका भाग लगाओगे आप तो आएगी 0.144, 0.114, ये आपका आ जाएगा अल्फा। अल्फा आ गया, अब क्या निकालना है आपको, Kc निकालना है। Kc कैसे निकालोगे,
देखो मैं बता दूं एक बार आपको, केसी कैसे निकालते हो, केसी बराबर में क्या आएगा, सी डॉट अल्फा स्क्वायर। ये कैसे आया चेक करना, एच सी ओ ओ एच है, ये किस में टूटेगा, एच प्लस में, सॉरी एच सी ओ ओ माइनस में, अरे दादा माइनस में, और एच प्लस में, ऐसे ही तो टूटता है सी ओ एच। अब आप इसमें ये लिखो कि टी बराबर 0 पर ये क्या है, मान लिया कि ये 1 है तो ये कितना होगा, 0 0। तो टी बराबर टी सेकेंड में कुछ समय में क्या होगा, 1 माइनस अल्फा कम होगा, जितना अल्फा कम होगा उतना ही बनेगा। सी के अंदर कंसंट्रेशन के अंदर बात कर रहे होते हैं तो अपन आगे क्या लगा देते हैं, सी। तो के सी क्या आएगा यहाँ से, सी डॉट अल्फा डॉट सी, अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा सी, कैसे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, सी से सी कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, के सी बराबर में सी डॉट सी तो कट गया ना, हाँ, सी डॉट अल्फा स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा की वैल्यू बहुत कम है, नगण्य है, तो अपन उसको 0 कर देते, तो यहां से ये आ जाता है। चेक कर लो ऊपर ये लिखा क्या मैंने, तो के सी बराबर में सी क्या है, मोलरता है। मोलरता अपन को क्वेश्चन में गिवन है 0.225, 0.025 इनटू अल्फा की वैल्यू आई है 0.144, 2 है, स्क्वायर लगा दिया, तो इसका आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। अब इसको सॉल्व कर लेना, आपका केसी आ जाएगा बस, ठीक है। और ये केसी का मान आएगा आपके 3.67 इंटू 10⁻⁴, 3.67 इंटू 10⁻⁻, ठीक है बच्चों। तो इसमें अपन को ऐसा ऐसा कार्यक्रम करना रहेगा, बोलो बात समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, यदि एक धात्विक तार में 0.5 एम्पियर, एम्पियर दे रखा मतलब आई का मान दे रखा है, की धारा 2 घंटे तक, मतलब समय दे रखा है, समय दे रखा मतलब टी दे रखा अपन को 2 घंटे, 2 आवर्स, तो इसको आपको सेकंड में बदलना है तो 60 इंटू 60 कर दो, ठीक है। तो टी बराबर में कितना हो जाएगा, ये 6 चढ़ेंगे 36, 36 सेकेंड, 3600 इंटू 2 हो जाएगा ना, 2 इंटू में 3600 सेकेंड के करीब आंसर आ जाएगा। और भी सोल्व करना सकते हो, तार में से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, तार में क्या पूछ रही है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, तो 3600 गुलाम आ जाएगा ना, ये तो 2 इंटू 6 60 60 करोगे। अब यहां से क्यू निकाल लो आप, क्यू क्या होगा, आई डॉट टी, अरे यार आवेश क्या होगा, आई डॉट टी, आई का मान कितना आ रहा है 0.5 इंटू 2 इंटू 3600, इसको सोल्व करो, पॉइंट हटाओगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, 1 0 से क्या कट जाएगा 1 0, 5 दूनी 10 और 36, तो ये वापस से 3600 ही आ जाएगा है ना, 36, 5 दूनी 10, 1 0 बढ़ जाएगा, 3600 गुलाम आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, 1 मोल के अंदर कितने गुलाम होते हैं, 96,500 गुलाम की जरूरत पड़ती है ना। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने होते हैं, 1 फेराडे होते हैं, 96,500 गुलाम, तो उसके लिए कितने होंगे, 3600 गुलाम के लिए कितने चाहिए होंगे, क्या बोलोगे, 1/96,000, 1/96,500 गुलाम। और मोल है, मोल को अपन किससे गुना करते हैं बच्चों, 6.023 इंटू 10⁻23, अरे 1 मोल है ना, मोल का मतलब तो यही होता है। और कितने गुलाम पूछ रहा है, 3600, बस आप इसको सॉल्व कर लेना, बिल्कुल सही है। 3600 इंटू अवगाद्रो संख्या बटे हुए में 96,500, ये आ रहा है 2.246, 2.246 इंटू 10⁻, भी कुछ आ रही है, और वो आ रही है आपके पास में 22 इलेक्ट्रॉन्स, 22 इलेक्ट्रॉन्स। वापस सुन लो एक बार क्या करा है मैंने, आई दे रखा था, टी दे रखा था, टी को सेकंड में बदला, क्यू निकाल लिया, आवेश निकाल लिया, आवेश आई इंटू टी होता है, आवेश निकाल लिया। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन के अंदर 1 फेराडे होता है, 1 फेराडे कितना है, 96,500 इलेक्ट्रॉन, तो 3600 गुलाम के अंदर कितना होगा, अपॉन में ले जाओगे 96,500, और 1 मोल का मतलब अवगाद्रो संख्या, तो 3600 का निकालना तो 3600 में गुणा कर दिया, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसा होगा। आगे देखो, उन धातु की एक सूची बनाइए जिनका विद्युत अपघटन निष्कर्षण किया जा सकता है। विद्युत अपघटन निष्कर्षण किसके लिए अपन करते हैं, विद्युत अपघटन निष्कर्षण किसके लिए करते हैं, सोडियम का कर सकते हैं, कैल्शियम का कर सकते हैं, मैग्नीशियम का कर सकते हैं, और किसका कर सकते हैं बच्चों, एल्यूमिनियम का। इन सब का अपन निष्कर्षण विद्युत अपघटन में पढ़कर भी आए थे। निम्नलिखित अभिक्रिया में Cr2O7 आयनों की 1 मोल अपचयन के लिए, 1 मोल अपचयन, ये रहा 1 मोल, इसका अपचयन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उसमें बदल रहा है, कितने आवश्यकता है, 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6। अब देखो आवेश बराबर में क्या होता है,
n इंटू फेराडे। नहीं होता क्या ऐसा? Q बराबर में क्या आता है? n डॉट एफ। एक मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है? 6, तो 6 फेराडे चाहिए होंगे। तो कितने आवेश चाहिए? 6 इंटू 96,500 गुलाम चाहिए। 6 इंटू 96,500 गुलाम चाहिए। ठीक है, आगे देखो। चार्जिंग के दौरान प्रयुक्त पदार्थों का विशेष उल्लेख करते हुए लेड संचायक सेल। अच्छा, लेड संचायक सेल में क्या था बच्चों? हमने एक तो लिया था कैथोड, ऐसे लिए थे कैथोड की प्लेटें, और ऐसे ली थी एनोड की प्लेटें। एनोड जो था ना वो किसका बना था? PbSO4 का बना था। PbSO4 का बना था। जो कैथोड बना हुआ था वो किसका था बच्चों? PbO2 का बना था। PbO2 का बना हुआ था। और इसमें हमने क्या भरा था? H2SO4 भरा था। करा था ऐसा? इनकी रिएक्शन पूछ रहा है, याद होनी चाहिए, सेल में से क्वेश्चन आया है। तो एनोड पर क्या होता है? लेड सीसा संचायक सेल में जो PbSO4 है ये टूटता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Pb+2 में, SO4-2 में, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अरे नहीं यार, ऐसा नहीं। Pb प्लस SO4 रिएक्ट करते हैं तो ये बन जाता है PbSO4, और बाहर बाहर क्या निकल जाते हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। ये लेड सीसा संचायक सेल वाली अभिक्रिया है ये। अपन ने उसमें सेल में पढ़ा था ना, लेड सीसा संचायक सेल, जिसके अंदर अपन ने यही तो रिएक्शन पढ़ी थी कि Pb जो है वो कन्वर्ट हो जाता है SO4 के अंदर। PbSO4 से रिएक्ट करके क्या बना देता है? PbSO4, और बाहर क्या निकल जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा ही कैथोड पर कुछ होता है। ऐसा ही कैथोड पर कुछ होता है। कैथोड किसका बना है? PbO का बना है, PbO2 का बना है। तो PbO2 में SO4 रिएक्ट करेगा और H प्लस रिएक्ट करेंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो दिए वो ग्रहण करेंगे। ठीक है, ये 2 ले लो, तो ये बन जाएगा क्या? H2SO4। तो ये आपस में मिलके क्या बना देते हैं? PbSO4 और 2H2O। 2H2O, चार जल है, चार जल है, रिएक्शन को बैलेंस कर रहा हूं मैं, तो यहां अपन को H4H प्लस लेना पड़ेगा और ये 2 लेना पड़ेगा, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। टोटल कुल अभिक्रिया क्या लिखोगे? कुल अभिक्रिया क्या लिखोगे? दोनों को जोड़ दोगे। अरे यार, ये मैं अभी आपको डायरेक्ट बता रहा हूं क्योंकि नोट्स के अंदर हमने लिखा है, पूरा टॉपिक पढ़ा है। अब मैं अगर उसी फ्लो में टॉपिक को पढ़ाने लग गया तो बहुत समय लग जाएगा। इस सीरीज का मतलब है आपको मैं धमाधम क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको सारे याद है, सब कुछ चीजें याद है, फिर आप यहाँ आए हो। दोनों को जोड़ो, क्या लिखोगे? Pb प्लस PbO2 प्लस SO4 और SO4, तो ये क्या बन जाएगा? H2SO4, है ना? इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, और क्या बच रहा है? 2PbSO4, और बाहर क्या बच रहा है? H2H2। ठीक है, ये ड्यूरिंग चार्जिंग की रिएक्शन हो जाएगी। ये किसकी रिएक्शन हो जाएगी? ड्यूरिंग चार्जिंग की रिएक्शन हो जाएगी। और अगर उसकी रिएक्शन पूछेगा ये डिस्चार्जिंग की, तो उल्टा कर देना। ठीक है, ये चार्जिंग की जो अभिक्रिया है, उल्टा पूछेगा तो डिस्चार्जिंग हो जाएगा। हाइड्रोजन को छोड़कर ईंधन सेलों में प्रयुक्त किए जा सकने वाले, ईंधन सेल में अपन ने लिखा है एक तो मेथेन का उपयोग कर सकते हैं और एक मेथेनॉल का उपयोग कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन है, हीट अच्छी बना देते हैं। इसलिए समझाइए कि कैसे लोहे पर जंग लगने का कारण जो है। देखो क्या होता है, जंग लगने वाली प्रक्रिया फिर से नोट्स में लिखवा रखी है, फिर देख लो एक बार। H2O जो है ना वो CO2 से मिलता है और क्या बनाता है? H2CO3। और ये जो H2CO3 है ये ब्रेक होता है किसमें? 2H प्लस में और CO3-2 में, ऐसे ब्रेक हो जाता है। और अब जो Fe+2 होता है लोहा, वो किस में कन्वर्ट होता है? Fe+3 में, और क्या देता है? 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, तो जो 2H प्लस है वो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और साथ में क्या रहता है? हाफ O2। ऑक्सीजन तो रहती है, तो ये मिलके क्या बना देते हैं? H2O। और आपस में ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? Fe+3.H2O का प्रोडक्ट जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं। क्या था वो? Fe2O3.X H2O प्रोडक्ट बनता है, जंग का सूत्र बन जाता है ऐसा। ठीक है, तो ये वाला काम इसमें होता है। आगे देखो, बस खत्म। तो देखो ये क्वेश्चन आपने करे हैं, अब इसके बाद हम बाहर वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर कर पहले आना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप बैठोगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।